वेलकम टू इमेजिन ट्रिक्स। वेल, आई एम स्मृति बैक विद अ न्यू लेसन। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन काफी दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है और किन किन मॉलिक्यूल्स में होता है। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली प्रोसेस में, नॉट प्रोसेस, फिनोमिना में, नॉट फिनोमिना, ऑफ कोर्स इट इज अ कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं? ऐसे एटम जो आधे भरे हो, हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो या एम्प्टी हो, मतलब आधे भरे, फुल्ली फिल्ड और खाली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। इसका मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ये नहीं बोलते दे शुड हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी, इनके पास लगभग सेम एनर्जी होना चाहिए। मीन्स हम बात करते हैं एस और पी ऑर्बिटल। आप बोलोगे मैडम इनके पास एग्जैक्टली सेम एनर्जी कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली सेम नहीं, नियरली सेम, लगभग एक जैसी एनर्जी वाले हो। दूसरी बात, इनका शेप, आप बोलोगे इनका तो शेप ही डिफरेंट है, ये गोल है, स्फेरिकल है, मोटू है, ये लंबा है, थिन है, इलोंगेटेड है, लेकिन जब इनमें एनर्जी लगभग सेम होती है तो ये आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके इनकी जो ज्योमेट्री बनती है उसमें P के कारण थोड़ी लंबाई आ जाती है, S के कारण थोड़ी मोटाई आ जाती है। तो जो नए बनने वाले ऑर्बिटल होते हैं वो इस तरीके से डिपिक्ट किए जाते हैं। ये S की थोड़ी सी थिकनेस जो है वो S कैरेक्टर के कारण, लंबाई जो है P। मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं पहला वाला ये लोब बना रही हूँ ये बॉन्डिंग है, जो छोटी लोब बना रहे हैं उस साइड अपन ने शो किया है ये नॉन बॉन्डिंग। ये बड़ी लोब जो है ये बॉन्डिंग है, ये छोटी लोब नॉन बॉन्डिंग है। तो दो नए ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, बनने वाले भी दो नए ऑर्बिटल हुए, राइट? तो दिस वाज द सेकंड कंडीशन। एंड सेकंड है थर्ड है द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड बी सेम एटम सेम होना चाहिए जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट नंबर 4, दैट इज कॉल्ड केकेबी। अकॉर्डिंग टू मी केकेबी फॉर काम की बात। इन सब में एसेंस जो है वो इस पॉइंट पे, सबसे बड़ा एसेंस इसी पॉइंट पे है। ये फंडे बहुत सभी लोग आपको नहीं बताते कि आपने हाइब्रिडाइजेशन का अपन ऑफ कोर्स मैं अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में शॉर्टकट्स बताऊंगी। तो आप ये वाले पॉइंट को ध्यान दीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल दो काम करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लोन पेयर रखते हैं। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लोन पेयर रखेंगे। एग्जांपल अपन लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मजे की बात क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर इसके टॉप पे रहता है, इसके सिर पे रहता है, जबकि ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो देखो इसने क्या किया, लोन पेयर रख लिया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल दो काम करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या लोन पेयर रखते हैं। दूसरी बात, सिमिलरली अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पहला पाई बॉन्ड बनाते हैं, दूसरा या तो खाली पड़े रहते हैं। पाई बॉन्ड बनाना मतलब जैसे मैंने ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बताया था अपने रेजोनेंस में। तो अगर अपन बात करें ब्यूटाडाइन के स्ट्रक्चर में तो क्या होता है, ये कार्बन में, सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट फ्रेंड्स? सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर अपन बात करें तो ये इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड पीरियड ऑर्बिटल होता है, जो सिग्मा ऑर्बिटल जो कि प्लेन पे पड़े हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड पीरियड ऑर्बिटल होता है जो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है, जिसके कारण हमें क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, राइट? तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, या तो वो पाई बॉन्ड बनाए, इसने पाई बॉन्ड बना लिया, नहीं तो खाली पड़ा रहेगा, है ना? तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। याद रखो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल को काउंट करना है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का दूसरा नाम हो सकता है, उसके कितने सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट कर लो और उसके लोन पेयर देख लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। फ्रेंड्स इक्वल, फ्रेंड्स समझ में आया? नेक्स्ट होता है, अब बहुत कॉमनली बात हो जाती है कि हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल है, जैसे अगर अपन बात करते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल की, तो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन
कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इस तरीके से कि नाइट्रोजन एटम है, उसकी जो 3 वैलेंसी है वो नीचे की तरफ है, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, तीनों वैलेंसी नीचे की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अपवर्ड डायरेक्शन में। इससे क्या मैटर निकाल सकते हैं कि ये जो 3 वैलेंसी हैं ये सारी कैसी हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर इस तरीके से जो लोब है वो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। बेहद रिपल्शन के कारण ज्योमेट्री आइडियली होनी क्या चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन ये टेट्राहेड्रल ना होके इट बिकम्स पिरामिडल शेप, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है। तो बोलने का मतलब ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपको देखने हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पेयर देख लो और लोन पेयर देख लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाएगा। 6th point is the hybridized orbital or direction, as I already discussed you. Sorry, and last point is unhybridized orbital always remain perpendicular to hybrid orbital. मतलब अगर मैं बात करूं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल इस लेटे प्लेन में है, इस लेटे प्लेन मतलब इस प्लेन में है, ऐसे लेटे वाले प्लेन में यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और काफी एक्सप्लेनेटरी लगी होगी। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब as well as like my this video. Thank you. Have a nice day.